प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश ये टॉपिक करें आपके लिए, महिलाएं प्रेम में पीछा क्यों करती है। जी, वाई वीमेन आर चेजिंग इन लव। प्रेम में महिला जो पीछा क्यों करती है, क्या ऐसा कारण रहता है। आमतौर पर अगर प्रेम संबंध में, लव अफेयर में अगर किसी पुरुष को कोई महिला नो कह देती है तो पुरुष तो ये समझते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसकी इच्छा नहीं, इसका मन नहीं है, उस बात को आगे ही कर लेते। महिला को अगर कोई पुरुष प्रेम संबंध में, लव अफेयर्स में नो कर देता है तो महिला जो हैं हर हाल में उसका पीछा करती है। ऐसा क्यों करती है और क्या ऐसा पीछा करके उस इंसान को हासिल कर लेती है? तो हम कहेंगे जी नहीं, पीछा करने वाली महिला कभी किसी इंसान को हासिल नहीं कर सकती। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत अच्छी तरह से समझिए। अगर कहीं प्रेम का पीछा कर रहे तो तुरंत रुक जाइए, वहाँ हासिल कुछ नहीं होगा आपको। प्रेम में कैसे हासिल होता है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से जो हैं जीवन में आगे बढ़ना है, सब कुछ बता रहे नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, जो है महिलाओं की बात करें, सभी 12 राशियों की महिला है। मेष राशि की हो सकती है, वृश्चिक की हो सकती है, मिथुन राशि की हो सकती है, कर्क राशि की हो सकती है, सिंह राशि की हो सकती है, कन्या राशि की हो सकती है, तुला राशि की हो सकती है, वृश्चिक राशि की हो सकती है, धनु राशि की हो सकती है, मकर राशि की हो सकती है, कुंभ राशि की हो सकती है और मीन राशि की हो सकती है। 12 राशियों की महिलाओं के लिए है ये वीडियो, किसी भी राशि की महिला हो सकती हैं। तो ध्यान रखिए, आप जब पीछा करती हैं प्रेम का कहीं पर, लव अफेयर्स में, एक जुनून हो जाता है आप में। और उस समय क्या होता है कि जो पुरुष आपको मना करता है, या तो प्रेम के लिए मना कर देता है या शादी के लिए मना कर देता है, तो आप पीछा करते हो और आपको ऐसा वो लगता है जैसे बेस्ट हो। आपको लगता है कि ये बेस्ट और बेस्ट पर्सन है और इसको मैं खो रही हूँ, और वहीं आप उसका पीछा करते हो। पीछा क्यों करते हैं ये हम आपको बताएंगे, फिर बताएंगे कि पीछा करने पर क्या हासिल होता है आपको। महिला प्रेम में पीछा क्यों करती है? हालांकि कुछ पुरुष भी करते हैं लेकिन कम, बहुत कम। खास महिला प्रेम में बहुत ज़्यादा पीछा करती है। इसका कारण रहता है, पहला कारण तो रहता है कि शुक्र जो है बहुत प्रभावी होते हैं। वीनस प्लेनेट बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है, इफेक्टिव होते हैं महिलाओं में। किसी भी राशि की महिला हो, शुक्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। इसलिए इनका प्रेम के लिए, सौंदर्य के लिए, विवाह के लिए, शादी के लिए एक ज़बरदस्त आकर्षण और क्रेज बना रहता है महिलाओं के लिए। तो एक तो इस कारण ये पीछा करती है। अगर कोई मना कर देता तो फिर उसको एक चैलेंज के रूप में लेती है कि मैं इसका हर हाल में हाल लूँगी या हर हाल में इसको मैं हासिल करके रहूँगी। दूसरी बात ये होती है कि महिलाओं को जब कोई नो करता है प्रेम के लिए, शादी के लिए, तो स्वयं में कमी महसूस करने लग जाती है। उनको लगता है कि मेरे में कोई ऐसी बड़ी कमी है, बड़ा कोई फॉल्ट है, इसलिए ये मेरे से प्रेम नहीं करना चाहता है, या मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहता है, या मेरे से शादी नहीं करना चाहते। इसलिए पीछा करके उसको हासिल करना चाहते, और फिर उसको एक कल्पना में ऐसा लगता है कि मैं इसे हासिल करके रहूँगी क्योंकि मेरे में वो कमी नहीं है जो ऐसा वो सोचता है। यह सिर्फ कल्पना करती है महिला, हकीकत में ऐसा होता नहीं कि उसमें बड़ा फॉल्ट हो, इसलिए कोई शादी नहीं करना चाहता या दोस्ती नहीं करना चाहता, प्रेम नहीं करना चाहता, लेकिन महिलाओं को यही लगता है। इसलिए जब महिला को कोई नो कहता है तो महिलाएं जो हैं ज़बरदस्त तरीके से उसका पीछा करती है, पुरुष का, अपने बॉयफ्रेंड का, जो भी है। तीसरा यह है कि महिलाओं को जब नो करते हैं कोई प्रेम संबंध में पुरुष, तो महिलाओं को जो है हीन भावना आ जाती है, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, सेकेंडरी पोजीशन में महसूस करती है महिलाएं। जबकि महिला एक अलग दुनिया होती है, महिला की पूरी दुनिया होती है, महिला का एक साम्राज्य होता है। महिला हमेशा नंबर 1 पर रहना चाहती है, सेकेंडरी पोजीशन में नहीं आना चाहती। सेकेंडरी पोजीशन में बॉयफ्रेंड हो पुरुष को, उसको रखना चाहती है, नंबर 1 पर वो रहना चाहती है। लेकिन जब ऐसे कोई पुरुष मना कर देता है उनको प्रेम संबंध में, लव अफेयर्स में, तब जाकर उनमें हीन भावना आ जाती है, एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और जैसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सेकेंडरी पोजीशन में आ गई हूँ। इसलिए पीछा करती हर हाल में कि उसको मैं हासिल करके रहूँगी और आखिर मैं नंबर 1 पर बता के बताऊँगा और आखिर वो सेकेंडरी पोजीशन में आ जाएगा।
तो ये 3 ऐसे कारण होते हैं महिलाओं के मन में, ये लगातार एक्टिव रहते हैं, जिनसे महिलाएं जो हैं पीछा करती है किसी पुरुष का। अगर नो आ जाता है तो सवाल है कि अब क्या होता है, इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। क्या जो महिला पीछा करती हैं उस इंसान को हासिल कर लेती हैं? तो हम कहते हैं कि जी नहीं, आप उस इंसान को कभी हासिल नहीं कर सकती जिसका आप पीछा करती हैं। ध्यान रखिए, जब आप किसी इंसान का पीछा करते हैं तो आपको लगता है कि बेस्ट और बेस्ट यही है, सिर्फ और सिर्फ यही बेस्ट है, लेकिन आप उसे हासिल नहीं कर सकते क्योंकि उसने नो कहा है। इसलिए आपको एक साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है, साइकोलॉजिकली जैसे कि वो बेस्ट है, हालांकि आपके लिए वो बेस्ट होता नहीं है, लेकिन फीलिंग ऐसी रहती है कि बेस्ट है, मैं इस पर्सन को खोना नहीं चाहती हूँ, आज नहीं तो कल ये मुझे प्रेम करेगा, आज नहीं तो कल शादी कर लेगा। इस जुनून में आप लगातार उसका पीछा करती रहती है, लेकिन नतीजा जीरो निकलता है क्योंकि उसका नो आ गया तो फिर वो उसका नो ही रहता है। जी देखिए कि नुकसान क्या होते हैं वो आपको हम बताते हैं, तो आप ध्यान रहे, अगर किसी भी राशि की महिला प्रेम में ऐसा पीछा कर रही तो वहीं कि वहीं रुक जाए। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपकी सहेलियों को, आपके महिला मित्रों को, परिजनों को, जो भी हैं रिलेटिव्स वगैरह है महिला, उनको कीजिए ताकि एक बड़ी गलती जीवन में नहीं करें आप। सबसे बड़ा नुकसान होता है कैरियर का। ज़्यादातर देखिए महिला पीछा करती, प्रेम का पीछा करती है 25 से 35 साल की आयु में, सबसे ज़्यादा पीछा करती है महिलाएं जब वो इस आयु में होते तब। और जान लीजिए यही आयु ऐसी है जहाँ वो सरकारी नौकरियों के लिए कॉम्पिटिशन्स भी देती है। तो महिला जो सरकारी नौकरी का कंपटीशन भी दे रही है, लव अफेयर्स में भी उलझी हुई हैं, प्रेम का पीछा कर रहे, तो ध्यान रखिए वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाती है, दिमाग में टेंशन रहता है और आखिर उसकी पढ़ाई खराब हो जाती है, उसको सरकारी नौकरी नहीं लगती है, टाइम बर्बाद होता है, घर वालों के पैसे खराब करती है और आखिर वो जो जिसका पीछा करती है वो भी उसको हाथ नहीं आता, वो भी उसको हासिल नहीं होता है, सब कुछ खो देती है। तो महिला को हम कहना चाहते हैं किसी भी राशि 25 से 35 साल की आयु है, सरकारी नौकरी का अगर टारगेट है, अगर आपका लक्ष्य ये है कि शादी करनी, कोई नौकरी वोकरी नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ शादी करनी, तो ये काम तो घर वाले भी कर सकते हैं, घर वालों को कहिए शादी करवा लेंगे। लेकिन अगर खुद का ये है कि खुद सरकारी नौकरी करना चाहती है, कोई बड़ी प्राइवेट नौकरी करना चाहती है, अच्छी नौकरी करना चाहती है, तो ये अच्छी नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती है। सरकारी नौकरी तो बहुत मेहनत करनी होती है, पूरा दिमाग लगाना होता है पढ़ाई में, तब मिलती है। अब जो साइड में ऐसे लव अफेयर चलाते रहती है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है, आप कई साल परीक्षा देती रहिए, आप एक दो नंबर से फेल होती रहेंगी, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो बड़ी गलती करती है महिला। हमारे पास देखिए जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं, ऐसे खूब मामले आते हैं, मैं कहते हैं कि नौकरी नहीं लग रही है और प्रेम भी करते हैं, प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी मिल सकती थी लेकिन अब गलती करिए, लव अफेयर्स में उलझ गई है, सब छोड़कर ध्यान दीजिए कैरियर पर, कहीं पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, आपका कैरियर बन जाएगा, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, फिर आप अपने ढंग से कुछ चीज़ों को हासिल कर पाएंगी। दूसरी बात है पति से संबंध खराब भी हो जाते। मान लीजिए आप विवाहित हैं, शादी तो होगी लेकिन शादी चल रही है, चलते चलते किसी पर दिल आ गया, तो समझदार तो महिला होती कि अब शादी हो गई है, पति हैं जीवन में, किसी को दिल देने की कहाँ जरूरत। लेकिन किसी को अगर दिल आ गया लेकिन वहाँ से मना कर दिया, फिर वो बस पीछा कर लेती, ये भूल जाती कि वो शादीशुदा, ये भूल जाती कि उसके बच्चे नहीं, उसके दिमाग में 24 घंटे यही रहता, उस पुरुष ने मुझे नो क्यों कहा, मैं हर हाल में उससे हासिल करके रहूँगी। ये जुनून महिलाओं में पैदा होता है और आखिर उसका पीछा करती। पीछा करने से हासिल नहीं होता वो इंसान। कभी भी ध्यान रखिए महिलाओं, जिस इंसान का आप पीछा कर रही है वो आपको कभी हासिल नहीं होगा, इम्पॉसिबल चीज़ है ये। पीछा करती है, ज़बरदस्त पीछा करती है, परिणाम ये होता है कि वो इंसान तो हासिल नहीं होता, उधर अपने पति से रिश्ते खराब कर देती है, पति से हमेशा झगड़ा करती रहती है और धीरे धीरे पति को भी डाउट, शक होने लगता है कि ये औरत कहीं और जगह इसका दिल लग गया, मेरी पत्नी का किसी दूसरी जगह दिल लग गया, और वो पति भी फिर धीरे धीरे उसको दिल से उतार लेता है, सभी जगह नुकसान में है। तो जो शादीशुदा महिला हैं, अगर किसी का पीछा कर रही हैं, भूल जाइए, गलती मत कीजिए। तीसरे नंबर पर है परिवार का सपोर्ट भी खो देती हैं। अगर आप प्रेम में कहीं पीछा करते तो परिवार वालों को भी पता चलता है कि लव अफेयर्स के चक्कर में पड़ती रहती है, खुद बदनाम होगी, हमें भी बदनाम करेगी। छवि ऐसी बन जाती है कि परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, अपने छोटे बच्चियों को आपके संपर्क में भी नहीं रहने देते कि इसकी आदत इनमें भी आ जाएगी। आपको जो है बड़ा अजीब सा लगता है, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है।
चौथे नंबर पर अकेलेपन का शिकार हो जाती है, अकेलापन महसूस होता है जब किसी का पीछा करता है, हासिल नहीं होता, बार बार अकेलापन आता है। और पांचवा ये कि डिप्रेशन में जाती है। कहते हैं ना, कमज़ोर कड़ी ही टूटती है। लव अफेयर्स में दुख पुरुष को नहीं होता है, महिला को ही ज़्यादा होता है। डिप्रेशन में पुरुष नहीं आते, महिलाएं आती है। विवाह टूटते हैं, तलाक होते हैं, पुरुष को डिप्रेशन नहीं होता है, तब भी डिप्रेशन महिला को होता है। यानी कमज़ोर कड़ी ही टूटती है, ध्यान रखिए। तो महिलाएं जो हैं, आप जब पीछा करते हैं किसी का तो आपको 5 बड़े नुकसान होते हैं और उस इंसान को आप हासिल नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती आप। सवाल है कि तब क्या करें। अगर आप किसी राशि की महिला हैं, आप सोचें कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। आप पीछा नहीं करें। देखिए, कोई भी, हम मानते हैं कि कोई प्रेम संबंध होता है। प्रेम में मान लीजिए आपके नॉर्मल दोस्त है और आप चाहते हैं कि आपसे प्रेम गहरा हो, आप शादी करना चाहते हैं, आप बात करती हैं, ठीक है। हम मानते हैं कि सामने वाला या सामने वाली जो भी हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कभी कभी तुरंत डिसीजन नहीं लेते हैं, तो वो मना कर देते हैं, उनको कुछ समय चाहिए, कुछ समय के बाद फिर वो हाँ कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपकी किसी को पाने की इच्छा है, अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं और आप शादी करना चाहते हैं और आपने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ, बस 1-2 महीने इंतज़ार कीजिए। भले उसने मना कर दिया हो, 1-2 महीने इंतज़ार कीजिए, हो सकता है फैसला बदल दे वो। लेकिन अगर 1-2 महीना निकल गया और फैसला नहीं बदला और वो अगर आपको ये कहता है कि नहीं, मैं तुझे प्रेम तो बहुत करता हूँ लेकिन शादी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे समाज में ऐसा रिवाज नहीं, हमारे समाज में लव मैरिज नहीं होती है, या कहता है कि मैं प्रेम तो करता हूँ, शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पापा मम्मी मना करते हैं, यानी मैं तो करना चाहता हूँ, शादी भी करना चाहता हूँ, पापा मम्मी मना करते हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया। या फिर वो कोई और बहाना बनाता है कि ये है, पॉसिबल नहीं है शादी, तो समझिए कि वो इंसान ये कहना चाहता है कि वो आपसे शादी कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, इम्पॉसिबल चीज़ है। उसने अपने स्तर पर फैसला ले लिया कि आपसे वो शादी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। कारण कुछ भी हो, कारण पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? उसने इनडायरेक्टली बता दिया पॉसिबल नहीं है। उसने कह दिया कि मैं शादी करना चाहता हूँ तेरे से, मेरे पापा मम्मी नहीं मानते या मेरी मम्मी नहीं मानती है, बस वो ये कहना चाहते हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, इम्पॉसिबल। जब वो इंसान खुद इनडायरेक्टली कहता है तो महिला को समझ लेना चाहिए वो इंसान कभी हासिल नहीं होगा। उसका पीछा करोगी तो ये नुकसान है, 5 बड़े नुकसान। सरकारी नौकरी की जो तैयारी करे, परीक्षा की, सब सारी मेहनत बेकार है, 0 पर 0 रिजल्ट है, ना नौकरी मिलेगी ना वो आपको लड़का मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे समझना, कहीं प्रेम संबंध में सभी महिलाओं को हम कहना चाहते हैं, प्रेम में पाना गलत बात नहीं है, प्रेम में पीछा करना भी गलत बात नहीं, लेकिन थोड़ी देर तक पीछा कर लेना, थोड़ी देर तक उसको 1-2 बार और कह दीजिए, 2-3 बार। क्यों? हो सकता है पहली बार किसी ने नो कहा हो, फिर कुछ समय बाद और चर्चा कीजिए उसी पॉइंट की, 2-3 बार कर लीजिए, फिर उसका नो आता है, फिर ये ऐसे बहाने बनाता है, तब समझिए कि ये शादी नहीं करेगा आपसे, इम्पॉसिबल चीज़ है। ये आपका इस्तेमाल कर सकता है, आपका यूज़ कर सकता है, यूज एंड थ्रो, आपसे लगाव रख सकता है, आपसे जुड़ सकता है, शादी कभी नहीं कर सकता, यानी आपका इस्तेमाल करके आपको फेंक देगा एक दिन। क्यों अपना इस्तेमाल करवाती कोई महिला? अच्छी तरह से इस पॉइंट पर समझना चाहिए। तो पीछा एक हद तक करें, जिस हद तक आपको लगे कि ये डिसीज़न बदल सकता है, और जब लगे कि डिसीज़न नहीं बदल सकता, इसका ये रवैया है, पीछा करना छोड़ दीजिए। महिलाएं, आप अपने कैरियर पर फोकस कीजिए। शादीशुदा हैं तो अपने पति पर पूरा ध्यान दीजिए, बच्चों पर ध्यान दीजिए, और अगर आप अनमेरिड हैं अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। अच्छा कैरियर बनने का सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप कैरियर नहीं बनाना चाहते, आप चाहते सिर्फ मैं शादी करना चाहता हूँ, गृहिणी बनना चाहता हूँ, मैं हाउस वाइफ ही रहना चाहती हूँ, तब अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, अपने पापा मम्मी भैया, उनका कोऑपरेशन कीजिए, सहयोग कीजिए, वो कहीं ना कहीं आपकी शादी करवा देंगे। इस तरह का जीवन जिए महिलाएं, सभी राशियों की महिलाएं। आप कभी टेंशन में नहीं रहेगी, कभी परेशान में नहीं रहेगी। अन्यथा हमने ज्योतिष शास्त्र का इतना अनुभव है, हमारे पास जन्म कुंडली विश्लेषण का हमारे पास इतना अनुभव है, हमने महसूस किया है जो महिला प्रेम में पीछा करती है उस इंसान को हासिल कभी नहीं करती है। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक शेयर करें इसको, ताकि उनको एक सही दिशा मिले। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का मतलब है सही दिशा देना इंसान को। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।